नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांश और हर बार की तरह स्मार्ट बट क्लेवर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एक नए डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है लिंक्ड लिस्ट। तो दोस्तों, हम जानेंगे आज इसके बारे में कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन और आने वाली वीडियो में हम जानेंगे इसकी कोडिंग कॉन्सेप्ट्स। तो दोस्तों, बातें बहुत सारी होगी है, अब बिना किसी देरी के हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे लिंक्ड लिस्ट के बारे में। लिंक्ड लिस्ट होता है हमारा एक नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, जो कि हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। तो दोस्तों, लिंक्ड लिस्ट होता क्या है? अ लिंक्ड लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच एलिमेंट्स आर नॉट स्टोर्ड इन कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन। मतलब दोस्तों, अगर मैं एक एग्जांपल देखता हूँ, हमारे जो भी प्रोसेसिंग चलती है वो रैम पे चलती है। जैसे कि मैंने एक इंट ए वेरिएबल डिक्लेयर किया, 4 बाइट इंट लेता है हमारे मेमोरी में। तो जो लिंक लिस्ट होती है उसमें, जैसे अगर मेरी ये रैम है, रैम में बहुत सारे बॉक्सेस हैं, मतलब छोटे छोटे कंपार्टमेंट है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, ये रैम है। मतलब अगर मेरे यहाँ पे एक इंटीजर स्टोर है ए, एक बी यहाँ पे, एक सी यहाँ पे, तो अगर मैं लिंक लिस्ट बनाऊंगा तो उसमें लीनियरली हमें कोई भी मेमोरी लोकेशन नहीं चाहिए। लिंक लिस्ट में एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अगर एक स्पेस यहाँ पे खाली है, एक स्पेस यहाँ पे खाली है, एक स्पेस यहाँ पे खाली है, तो ये पर्टिकुलर स्पेस लिंक लिस्ट यूज़ कर लेगा। इसलिए इसका मीनिंग क्या है? लिंक लिस्ट में जो हमारे डेटा एलिमेंट स्टोर होते हैं वो कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में स्टोर नहीं होते। ऑर्डर इज़ नॉट गिवन बाय देयर फिजिकल प्लेसमेंट इन मेमोरी। मतलब जो लिंक लिस्ट का ऑर्डर होगा वो फिजिकल प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करेगा। लिंक लिस्ट को अगर मैं आपको एक ब्रॉड क्लासीफाई करूँ, लिंक लिस्ट में होते हैं हमारे छोटे छोटे नोड्स। नोड्स में 2 या 3 फील्ड होती है। एक होती है डेटा फील्ड और दूसरी होती है हमारी लिंक फील्ड, जो कि क्या स्टोर करेगी? एड्रेस स्टोर करेगी अपने दूसरे वेरिएबल का। लिंक लिस्ट होती है सेल्फ रेफरेंशियल इन नेचर। एक सेल्फ रेफरेंशियल डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसकी मैंने आपके लिए अलग से वीडियो बनाई है, वो आपको आने वाले कुछ दिन में मिल जाएगी। अब दोस्तों, करते हैं एक और पॉइंट की बात। अ लिंक लिस्ट डज नॉट अलाउ रैंडम एक्सेस ऑफ डेटा। रैंडम एक्सेस ऑफ डेटा मतलब क्या है दोस्तों? इसका मान लो मैंने एक लिंक लिस्ट बनाई है। एग्जांपल लेते हैं, ये एक नोड है, एक और नोड है, ये एक और नोड है, ये एक और नोड है, ये नोड है। इनमें 2 फील्ड है, डेटा फील्ड और एड्रेस फील्ड। इसमें 10 वैल्यू है, इसमें 20 वैल्यू है, इसमें 30 है, इसमें 40 है। और इसकी एड्रेस फील्ड है, मान लो इसका एड्रेस है 2000, इसका है 3000, इसका है 4000। लिंक लिस्ट कैसे बनेगी दोस्तों? ये 4000 है, अगर मैं इसके यहाँ पे स्टोर कर दूँ उसकी लिंक पोजीशन में, तो ये क्या करेगा? इससे कनेक्टेड हो जाएगा। अगर मैं ये 3000 यहाँ पे स्टोर कर दूँ तो ये नोड आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे। अगर ये 2000 में यहाँ पे स्टोर कर दूँ तो ये आपस में कनेक्टेड हो गए। और हम एक स्टार्ट पॉइंटर लेंगे जो कि इसका एड्रेस स्टोर करेगा। अब ये सारे हो गए आपस में कनेक्टेड। अब दोस्तों, हमें मेन पॉइंट समझना है कि ये रैंडम एक्सेस ऑफ डेटा क्यों नहीं अलाउ करता। लिंक लिस्ट में अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे एलिमेंट स्टोर होते हैं, तो रैंडम एक्सेस का तो सवाल ही नहीं उठता। अगर मुझे मान लो 30 तक पहुंचना है तो मैं कैसे पहुंचूंगा? डायरेक्टली 30 तक तो पहुंच नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे 30 का एड्रेस ही नहीं पता मिलेगा। लेकिन मेरे पे स्टार्ट का एड्रेस है, फर्स्ट लोकेशन का एड्रेस है, तो मैं क्या करूँगा? ट्रैवर्सिंग करूँगा। पहले यहाँ से यहाँ जाऊँगा, फिर 20 पे जाऊँगा, फिर 30 पे जाऊँगा और ढूंढूंगा अपने एलिमेंट को। तो दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्या निकलता है? कॉन्सेप्ट निकलता है हमारा कि एलिमेंट इन आ लिंक लिस्ट, इन आ लिंक लिस्ट को लिख रहा हूँ मैं LL, कैन बी एक्सेस इन सीक्वेंशियल ऑर्डर ओनली। सीक्वेंशियल ऑर्डर ओनली। तो अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट कितने टाइप की होती है? इसकी कोई ब्रॉड क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे कुछ टाइप पे क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा
सिंगल लिंक लिस्ट। फिर आता है हमारा सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट, सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। फिर आता है हमारा इसमें डबली लिंक लिस्ट। फिर आता है हमारा इसमें सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर डबली लिंक्ड लिस्ट। फिर आता है इसमें हमारा लास्ट कैटेगरी हेडर लिंक लिस्ट, हेडर लिंक्ड लिस्ट। हम इन सारी लिंक लिस्ट को डिटेल में स्टडी करेंगे, एकदम बेसिक से लेकर लास्ट तक एक एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, एल्गोरिथम समझेंगे इन लिंक लिस्ट से रिलेटेड टॉपिक पे। अब सिंगल लिंक लिस्ट मतलब क्या है? सिंगल लिंक लिस्ट में जो हमारा नोड होगा उसमें दो फील्ड होंगी, एक होगी हमारी डेटा फील्ड और दूसरी होगी हमारी एड्रेस फील्ड, एड्रेस फील्ड। ये होगा हमारा नेक्स्ट पॉइंटर जो कि अगले नोड का एड्रेस स्टोर करेगा। सर्कुलर लिंक लिस्ट में जो हमारे नोड होंगे वो आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे, जैसे कि ये 3 नोड है, जो लास्ट वाले पे होगा वो फर्स्ट से कनेक्टेड हो जाएगा। सर्कुलर लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट है। डबल लिंक लिस्ट में जो हमारे नोड होते हैं उसमें 3 फील्ड होती है, एक होती है हमारी डेटा फील्ड और यहाँ पे होते हैं 2 एड्रेस फील्ड। ये वाला होता है ये प्रीवियस नोड का एड्रेस स्टोर करता है, जो ये वाला होता है ये अगले नोड का एड्रेस स्टोर करेगा। और सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट में भी यही कॉन्सेप्ट आता है। तो दोस्तों फिलहाल तो मैं इतनी डिटेल में इस पर्टिकुलर वीडियो में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हमें ये दोबारा से स्टडी करना है बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिटेल में। तो अब हम बात करते हैं कुछ एडवांटेजेस को लेकर लिंक लिस्ट में। लिंक लिस्ट में क्या क्या एडवांटेजेस होती है? लिंक लिस्ट की डायनेमिक साइज़ होती है, डायनेमिक साइज़। अब दोस्तों डायनेमिक का मतलब क्या है? सपोज करते हैं हमें एक फैक्ट्री के लिए प्रोग्राम बनाना है कि उस फैक्ट्री में कितने वर्कर्स एट अ टाइम है, तो हमें स्टार्टिंग में नहीं पता होंगे कि कितने वर्कर्स हमें एट अ टाइम चाहिए, कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। तो अगर मैं लिंक लिस्ट स्टोर करूं तो मैं रन टाइम पे डिसाइड कर सकता हूं कि मैं अपने वर्कर की कैपेसिटी बढ़ा रहा हूं या फिर कम कर रहा हूं। इससे क्या होगा? मेमोरी लॉस कम होगा। अगर मैंने एरे बना दिया इसका कि 100 वर्कर करेंगे तो मैं उसे ऑल्टर नहीं कर सकता। अब दूसरा एडवांटेज क्या है इसका? इसमें ईज़ ऑफ इंसर्शन और डिलीशन होती है, मतलब हम आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं एलिमेंट्स को। अब हम सीखते हैं मेमोरी एलोकेशन इन लिंक लिस्ट, कि रैम पे कैसे मेमोरी एलोकेट होगी लिंक लिस्ट पे, और लिंक लिस्ट कैसे मेंटेन होता है मेमोरी में। उससे पहले मैं आपको नोड का स्ट्रक्चर बना के दिखाना चाहता हूँ। अब मैं एक स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाऊंगा, एक नोड बनाऊंगा जिसका डेटा टाइप होगा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्ट नोड। इसमें 2 फील्ड होगी, इंट डेटा जो कि इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा, और इसमें एक और फील्ड होगी पॉइंटर टाइप की जिसका डेटा टाइप होगा स्ट्रक्ट नोड। इसका नाम ले लेते हैं हम नेक्स्ट। तो ये मेरा एक स्ट्रक्चर बन गया। अब ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा मेमोरी में? ये बना, ये क्या है? मेरी डेटा फील्ड है, और ये वाली फील्ड क्या है? मेरी नेक्स्ट फील्ड है। इसमें क्या स्टोर होगी? वैल्यू। मान लो इसमें 40 स्टोर कर दिया और इसमें 5000 स्टोर कर दिया किसी भी चीज़ का एड्रेस। तो ये बन गया एक नोड। अब ये टेबल है, हम इस टेबल से समझते हैं कि लिंक लिस्ट कैसे मेमोरी में मेंटेन होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक स्टार्ट पॉइंटर ले लिया जो कि पॉइंट करेगा फर्स्ट लोकेशन पे जिसका एड्रेस स्टोर करा। मानो मेरा फर्स्ट इंडेक्स पे एड्रेस स्टोर कर रहा है, तो फर्स्ट इंडेक्स को मैं रोल नंबर 1 है यहाँ पे, और इसके मार्क्स कितने हैं? 78। तो सबसे पहले क्या आया ट्रैवर्सिंग में? रोल नंबर 1, स्टूडेंट 1, SO1 आया। फिर SO1 के बाद 3rd है, ये मुझे कौन सी पोजीशन पे लेके जाएगा? रैम पे 3rd पोजीशन पे लेके जाएगा। अब 3rd पोजीशन में क्या है रैम पे? SO2 है, SO2 स्टूडेंट है। इसके कितने मार्क्स आ रखे? मार्क्स भी लिख लेते हैं हम साइमल्टेनियसली। 84 आ रखे, इसके आ रखे 78 मार्क्स। अब इसके बाद किस जगह पे पॉइंट कर रही है हमारी लिंक लिस्ट? 10th पोजीशन पे। तो रैम पे 10th पोजीशन पे क्या है? SO7 है जिसके आ रखे 94 मार्क्स। तो 10th पोजीशन के बाद आया ट्रैवर्सिंग का रिजल्ट SO7 जिसके आ रखे हमारे 90 मार्क्स। अब उसके बाद ट्रैवर्सिंग कैसे करेंगे? यहाँ पे 4th पोजीशन है, अब हम रैम पे 4th पोजीशन पे जाएंगे। यहाँ पे SO3 है, SO3 के कितने मार्क्स हैं? 45। SO3 45। इसके बाद SO3 आया। अब इसके बाद पॉइंट हो रहा है 6th पोजीशन पे। 6th पोजीशन पे आता है हमारा SO4 जिसके आए हैं 98 मार्क्स।
उसके बाद हमारा पॉइंट है 9th पोजीशन में। 9th पोजीशन पे क्या है, SO6, जिसके आए हैं 34 मार्क्स। SO6 के हैं 34। उसके बाद ये पॉइंट कर रहा है हमारा 7th पोजीशन पे। 7th पोजीशन में कौन है, SO5, और उसके आए हैं हमारे 55 मार्क्स। अब दोस्तों एक चीज़ है, यहाँ पे -1 लिखा हुआ है। अब -1 तो यहाँ पे मुझे कहीं भी रैम पे दिख नहीं रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है, जो -1 है ये डिनोट करता है एंड ऑफ लिंक लिस्ट। या तो -1 और नल, अगर ये दो चीज़ लिखी है ये डिनोट करता है कि आगे कोई भी और नोड नहीं है और इसके बाद लिंक लिस्ट ख़त्म होगी हमारी। ये डिनोट करता है एंड ऑफ लिंक लिस्ट को। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम एक और एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मान लो यहाँ से मुझे ट्रैवर्स करनी है लिंक लिस्ट। स्टार्ट 2 के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना दिया और इसे स्टार्ट करी। 6 से ट्रैवर्सिंग स्टार्ट करी। सबसे पहले कौन आया, SO4 आया। SO4 के मार्क्स कितने हैं, 98 है। फिर 98 के बाद ये क्या है, 9th पोजीशन में। 9th पोजीशन में कौन है, SO6 है। SO6 के मार्क्स कितने हैं, 34। ये लेके जाएगा मैं 7th पोजीशन में। 7th पोजीशन में कौन है, SO5। SO5 के मार्क्स कितने हैं, 55। लेकिन इसके बाद दोबारा -1 आ गया। -1 क्या डिनोट करता है, एंड ऑफ लिंक लिस्ट। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रैवर्सिंग फिनिश हो जाएगी और हमारी लिंक लिस्ट एंड हो जाएगी। तो इस टाइप से हम लिंक लिस्ट को मेमोरी में मेंटेन करते हैं। अब दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि लिंक लिस्ट सबसे हार्ड टॉपिक है और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लिंक लिस्ट सीखने में। लिंक लिस्ट के तो प्रोग्राम ही समझ नहीं आते यार, अब क्या करूं। लेकिन दोस्तों अगर आप मेरी बात मानो तो डेटा स्ट्रक्चर का सबसे इजी टॉपिक लिंक लिस्ट ही है। लिंक लिस्ट का अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप कोई भी अच्छे से अच्छा प्रोग्राम बना सकते हो। बहुत लोगों को प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि ये इसका कॉन्सेप्ट मगअप करते हैं। मतलब कोई भी अगर हमने एक कोड लिख दिया उसे मगअप कर लेंगे कि यहाँ से वाइल लूप जा रहा है, यहाँ से ये जा रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको मेरे साथ वीडियो सीरीज़ में बना रहना है और आपको एक एक छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट सीखना है और उसे इम्प्लीमेंट करना है। तो दोस्तों आशा है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस दैट बेल आइकन। जो अगली आने वाली वीडियो है हम उसमें डिटेल में स्टडी करेंगे सिंगल लिंक लिस्ट टॉपिक को और हम जानेंगे उसमें हम क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।